पी टी आई के 24 नवंबर के एहतजाज से पहले पाकिस्तान के बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिसके बाद हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ बयानिया बनाने का मौका मिल गया है और ख़ुद पी टी आई डैमेज कंट्रोल की कोशिशें कर रही है। मगर इस तनाज़े के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ दरारें मजीद बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं और मुज़ाकरात में डेडलॉक मजीद संगीन हो सकता है। कल इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने एक गैर मामूली वीडियो पैगाम जारी किया और सऊदी अरब से मुतालिक इंतहाई मुतनाज़े बयान दिया और सऊदी अरब को इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मुबैना साजिश के किरदार के तौर पर पेश कर दिया, जिसके बाद मुल्की सियासत में हलचल मच गई। खुद पी टी आई के अंदर परेशानी की खबरें सामने आ रही हैं और बुशरा बीबी के बयान को खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। मगर अवामी सतह पर और मीडिया में इमरान खान बुशरा बीबी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ताहम वो उनके मुतनाज़े बयान के हवाले से तौजीहात और वजाहतें ज़रूर दे रहे हैं और सऊदी अरब के साथ अपने मिसाली ताल्लुकात की बातें कर रहे हैं और मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब पर इमरान खान की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया था, तो वो उस वक्त इमरान खान के बहुत करीब थे, जलसों को लीड करते थे। मगर इमरान खान ने ना सिर्फ इस बयान से फासला इख्तियार किया बल्कि शेर अफजल मरवत को भी पार्टी से दूर कर दिया। लेकिन अब खुद इमरान खान की अहलिया ने इसी तरह का बयान दे दिया है, जिस पर इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। हमारी हुकूमत के खिलाफ तमाम साजिशों में जनरल बाजवा का हाथ था। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बतौर अहलिया उन्होंने एहतजाजी कॉल के हवाले से कौम तक मेरा पैगाम पहुंचाया है। नवाज शरीफ के लिए मुशर्रफ दौर में कुलसूम नवाज भी निकली थी, मगर उसने डिक्टेटर होते हुए भी खातून को जेल में नहीं डाला था। मगर बुशरा बीबी को 9 महीने झूठे मुकदमात में कैद में डाला गया। इमरान खान ने मजीद कहा है कि सऊदी अरब से मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं। जब वजीराबाद में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ तो मुझे सबसे पहली कॉल सिफारत खाने के जरिए आई। हमारे दौर में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का तारीखी दौरा भी किया। हमारी हुकूमत के खात्मे से 2 हफ्ते पहले OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई, जो सऊदी अरब के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। सऊदी अरब हर मुश्किल मरहले में हमारे साथ खड़ा रहा है। जबकि आज इमरान खान से मुलाकात के बाद इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर कहा कि बुशरा बीबी की वीडियो इमरान खान के इल्म में थी और उन्होंने बुशरा बीबी को खिराज तहसीन पेश किया है और कहा है कि बुशरा बीबी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जनरल बाजवा ने सऊदी अरब और अमेरिका से मेरे ताल्लुकात ख़राब करने के लिए बिल्कुल साजिश की थी। रात को बुशरा बीबी ने जो वीडियो बयान जारी किया है, इस हवाले से रूहानी पीटीआई को बताया गया था, उनके इल्म में था। उन्होंने बुशरा बीबी को खराज तहसीन पेश किया और जो उन्होंने बात की है, साजिश की, उन्होंने कहा बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि मेरा जनरल बाजवा ने सऊदी अरेबिया और USA के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब करने के लिए बाकायदा एक साजिश की। यानी फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान बुशरा बीबी के बयान को दुरुस्त करार दे रहे हैं, लेकिन वो सऊदी अरब के बजाय जनरल बाजवा पर साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन जनरल बाजवा बुशरा बीबी के इल्ज़ामात को झूठ करार दे रहे हैं। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी एजाज सैयद से बात करते हुए जनरल बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान को गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मोहसिन है। सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। इमरान खान की हुकूमत का भी बहुत ख्याल रखा और मदद की। सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, जहाँ PTI अवामी सतह पर बुशरा बीबी के साथ खड़ी नजर आ रही है और उनके बयान पर वजाहतें दे रही है, तो वहीं अंदरूनी तौर पर PTI शदीद खदशात का इजहार कर रही है और इस बयान को पार्टी के लिए नुकसानदेह करार दे रही है और फासला इख्तियार करने पर गौर कर रही है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने पार्टी ज़राए से खबर दी है कि क़यादत में तशवीश पाई जाती है और बुशरा बीबी को किसी भी मामले से पहले पार्टी से मुशावरत का कह दिया गया है। 24 नवंबर के एहतजाज में बुशरा बीबी शामिल होंगी, मगर उनका किरदार मरकजी नौइयत का नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई के जरिए इमरान खान को पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, मगर मिशाल यूसुफजई को आज अडियाला जेल में मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। पार्टी क़यादत की तशवीश पर इमरान खान ने बुशरा बीबी को सियासत से दूर रहने का कहा है। पार्टी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके अपलोड हुआ, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे नजरअंदाज हो गई? बयान की टाइमिंग भी दुरुस्त नहीं है। इससे पहले मंसूर मलिक की खबर सामने आई थी, जिसके मुताबिक बुशरा बीबी के बयान ने PTI के रहनुमाओं को हैरान कुन सूरत हाल में डाल दिया है। बुशरा बीबी के बयान ने PTI के उन रहनुमाओं और कारकुनों को हैरान कुन सूरत हाल में मुब्तला कर दिया है जो पार्टी के एहतजाज से कबल पसे पर्दा मुज़ाकरात से मस्बत नताइज की तवक्को कर रहे थे। खबर के मुताबिक PTI के रहनुमाओं ने कहा है
کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت اہم موقعوں پر غلطیاں کر رہی ہے اور پارٹی کے مہینوں سے بنائے گئے مومنٹم کو دوبارہ وہیں پر لے آئی ہے جہاں سے آغاز ہوا تھا۔ خبر کے مطابق ایک سینئر پارٹی رہنما نے کہا ہے کہ عمران خان 9 مئی کے باقی کیسز میں ضمانت حاصل کر سکتے تھے، لیکن ان کی اہلیہ کا متنازع بیان پوری صورتحال تبدیل کر سکتا ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی کے وکلا ونگ کے ایک رکن نے بشرا بی بی کے ان دعووں کو بوم شیل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی قیادت سے محروم اور بے سمت ہو چکی ہے اور اہم اوقات میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ وکیل نے مزید بتایا کہ کوئی بھی رہنما پارٹی کی قیادت کرنے کے لیے حوصلہ اور جذبہ نہیں رکھتا۔ خبر کے مطابق پارٹی کے ایک رہنما نے کہا ہے کہ سینئر رہنماؤں کو بیانات دیتے وقت محتاط ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور رہنمائی اور ساتھ چلنے کے لیے ہم سینئر قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن دوست ملک سے متعلق بشرا بی بی کا بیان پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے۔ جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن نے بشرا بی بی کے بیان پر کہا کہ ایسی باتیں بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے اور عام طور پر ایسی باتیں نہیں کی جاتی، لیکن اب ہو گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس کی وضاحت کریں۔ ڈیلیبریٹلی یہ میننگ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس سے شاید ڈیمیج ہو جائیں۔ ہماری انٹینٹ تو ایسی کوئی نہیں تھی۔ کل اس سارے پیغام میں اس بات کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ لیکن اگر یہ بات درست بھی ہو تبھی عمران خان نے کچھ سینسٹیوٹی دیکھ کر نہیں کی ہوگی، تو جب ان کو اندازہ ہے کہ ایک حساس معاملہ ہے، عمران خان نے نہیں کی لیکن انہوں نے کر دی، اس حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ ایسی باتیں بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے اور ایسی باتیں یوزلی نہیں کی جاتی، لیکن اب ہو گیا تو اس کے اوپر the best we can do is to explain کہ یہ مطلب نہیں تھا جو کہ حکومتی نمائندے، حکومتی کارندے جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت بشرا بی بی کے بیان پر سخت رد عمل دے رہی ہے، بیانیہ بنا رہی ہے۔ خود وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف ایسے الزامات ناقابل معافی جرم ہیں۔ کل ایک جو بیان آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی کہ وہ ملک جس نے کبھی پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہم آپ کے لیے کریں گے تو آپ ہمارے لیے کریں، اور ان کے خلاف زہر اگلا جائے، وہ کیا کہیں گے کہ یہ پاکستان کے عوام کیسی ہے، پاکستان کی حکومت کیسی ہے، یہ پاکستان کے سیاستدان کیسے ہیں۔ ہمیں IMF میں اگر بیل آؤٹ کیا تو سعودی عرب نے کیا، یہ ابھی چند مہینوں کی بات ہے، اور اس کے بعد آپ اس طرح کی زہر آلودہ بات کریں، زہر اگلیں، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور میں یہاں پر بطور وزیر اعظم پاکستان اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہاتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا، قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے گی۔ جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بشرا بی بی کے بیان کو پاکستان پر حملہ قرار دے دیا۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، میں آنیسٹلی سمجھی کہ وہ ویڈیو ڈبڈ ہے، وہ جعلی ویڈیو ہے، لیکن وہ سچی، میں نے جب پتا کیا تو پتا چلا کل کی ویڈیو ہے۔ ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کل انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے، مجھے آنیسٹلی اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ انہوں نے پاکستان کے ایک ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جو ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، پاکستان کی مدد کو آیا۔ میں حیران رہ گئی اور میں نہیں مان سکتی کہ ان کو اس چیز کی، اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتا، پاکستان کے اوپر اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتا، اور اس سے جو بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس کی ان کو خبر نہیں ہے۔ میں یہ نہیں مان سکتی۔ پہلے کہا کہ امریکہ نے ہمیں نکال دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، امریکہ کے غلام نہیں بنیں گے، پھر آج آپ دیکھتے ہیں ان کے جلسے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو امریکہ کے جھنڈے نظر آتے ہیں۔ آج ایک دوسرے محسن ملک پہ حملہ کر دیے، تو بات یہ کہ آپ کو کسی نے نہیں نکالا، کسی ملک نے، کسی سازش میں آپ نہیں نکلے، آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے نکالا، آپ کو آپ کے اپنے MNAs نے نکالا۔ اس صورتحال میں تحریک انصاف پرسوں اتوار کو اسلام آباد میں حتمی احتجاج کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے سارے معاملات بشرا بی بی دیکھ رہی ہیں، لیکن آج خود ان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مسلسل عدم پیشی پر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے ہیں اور عدالت نے انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جبکہ توشہ خانہ کیس 2 میں ان کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے FIA نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، جبکہ احتجاج سے متعلق ہونے والے مذاکرات بھی تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ PTI عمران خان کی فوری رہائی کی ضد کر رہی ہے، لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس شرط کو ماننے سے صاف انکار کر رہے ہیں، اور اب بشرا بی بی کے بیان سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ کل دی نیوز کے انویسٹیگیشن انصار عباسی نے ہمارے پروگرام میں مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت اور تعطل کی وجوہات بتائی تھی، اور آج ان کی دی نیوز اور جنگ میں خبر شائع ہوئی ہے جس کے مطابق حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان پس پردہ ہونے والی بات چیت میں پیش رفت کی کوششیں تعطل کا شکار ہو گئی ہیں۔ ایک باخبر ذرائع نے بتایا کہ عمران خان 24 نومبر کے احتجاجی مارچ کی کال واپس لینے کے لیے جمعے تک اپنی رہائی چاہتے تھے، لیکن
हुकूमत ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमत ने इमरान खान को मुस्तकबिल करीब में मुमकिन रिलीफ के बारे में कुछ यकीन दहानियाँ कराईं, लेकिन इमरान खान ने इस पर इत्तेफाक नहीं किया। ज़राए के मुताबिक अब हुकूमत ने PTI से कहा है कि वो संगजानी में एक अवामी रैली निकाले और उसी दिन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाए, ताकि मुस्तकबिल में मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके। इस मामले पर इमरान खान से पार्टी के रहनुमा एक मरतबा फिर मुशावरत कर सकते हैं। खबर के मुताबिक PTI के एक अहम रहनुमा ने राब्ता करने पर यह भी कहा कि वो 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए इमरान खान की फौरी रिहाई चाहते हैं। ताहम एक वफाकी वजीर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि PTI से कहा गया है कि वो इस बात का ऐलान करे कि वो हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता बातचीत के लिए तैयार है और ये ऐलान करते हुए एहतजाज की कॉल वापस ले। हुकूमती ज़राए ने दावा किया कि अगरचे PTI के बेशतर सीनियर रहनुमा एहतजाजी मार्च पर मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं, लेकिन इमरान खान 24 नवंबर के एहतजाज पर बज़िद हैं, जिसका ऐलान उन्होंने अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बगैर किया था। हुकूमती ज़राए ने मजीद कहा कि अगर PTI वाकई बातचीत चाहती है तो उसे खुलकर हुकूमत से बातचीत करने पर आमादा होने का ऐलान करना चाहिए। अगर PTI मुज़ाकरात के लिए इरादा जाहिर करती है तो हुकूमत बाज़ाब्ता बातचीत के लिए कमेटी तश्कील देगी, लेकिन एहतजाज और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते। जबकि PTI के एक सीनियर रहनुमा ने इंकिशाफ किया कि पार्टी ने हुकूमत के साथ अपनी गैर रस्मी बातचीत में पेशगी मुतालबा किया था कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए या फिर उन्हें खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दिया जाए ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। हुकूमत भी मुज़ाकरात की तरदीद कर रही है और ख़बरें भी यही हैं कि मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं, मगर आज भी PTI के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और मोहसिन नकवी से ऊपर के लेवल पर हो रहे हैं। मोहसिन नकवी एज आई कोटेड हिम, उन्होंने तो कहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई हमने पेशकश नहीं की है। ये किस लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे थे? ये उस लेवल पे हो रहे हैं जो शायद जो नकवी साहब से ऊपर है, नकवी साहब से भी ऊपर और वो लोगों से हो रहे हैं जो मैटर करते हैं। नकवी साहब उन्हीं की नुमाइंदगी नहीं करते होंगे, लेकिन हम भी अर्ज कर रहे हैं कि उन्हीं से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर नकवी साहब नहीं मानना चाहते तो वो उनका मसला, हमारा तो नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब जो जा रहे हैं अंदर वहाँ पर, वो कह रहे हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, या तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। झूठ तो नहीं मैंने कहना चाहिए, लेकिन कुछ तकाजे होते हैं, मेरा ख्याल है कि जी वो उनको मेंटेन किया जाना चाहिए। लेकिन PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि मुज़ाकरात तक तो बात पहुंची ही नहीं थी, सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी। मुज़ाकरात नहीं मेरी बात, एंगेजमेंट शुरू हुई थी, मुज़ाकरात तक की गल पहुंची नहीं। तो यानी अब ये दरवाजे बिल्कुल एंगेजमेंट के भी बंद हुए हुए हैं इस वक्त। एंगेजमेंट तो रहती है पॉजिटिव या नेगेटिव, बट एंगेजमेंट शुड टर्न इनटू अ डायलॉग टू एक्चुअली कम टू अ कंक्लूजन, व्हिच अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी इट कमिंग। मगर इस्टेब्लिशमेंट PTI से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर रही है। अब मुज़ाकरात की सूरत हाल है, मगर ना PTI एहतजाज मुलतवी करने का इरादा रखती है और ना ही हुकूमत PTI को एहतजाज की इजाज़त देने को तैयार है, बल्कि सख्ती से निपटने के दावे कर रही है। और अभी से वफाक और पंजाब हुकूमत इकदाम उठा रहे हैं। इस्लामाबाद में पहले ही दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि आज पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 23 नवंबर से 25 नवंबर तक दफ़ा 144 का निफाज कर दिया है। साथ ही नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज अथॉरिटी आज रात 8 बजे से पेशावर से इस्लामाबाद और लाहौर से इस्लामाबाद के लिए M1 और M2 मोटरवे समेत 6 मोटरवेज को बंद कर दिया है। जबकि इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहर के तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे आज रात 8 बजे से बंद कर दिया है। साथ ही आज वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फिर कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जलसा, धरना या जुलूस की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मार्च, कोई धरना, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनवन इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा, जुलूस, धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। खुदा ना खास्ता कोई अगर जानी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर को तोड़ के आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा कल जारी किया गया था, जिसमें हुकूमत को हालिया हुकूमती कानून साजी का ही हवाला देकर पाबंद किया गया था कि अमन अमान बरकरार रखते हुए कानून के खिलाफ किसी एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त ना दी जाए। अब साथ ही खुद खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी भी वफाकी हुकूमत के अहकामात पर अमल करती नजर आ रही है। कल पहले वफाकी वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा और उनसे कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत यकीनी बनाए कि PTI के एहतजाज में रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना हो, साथ ही सरकारी अफसरान, नफरी और अखराजात का इस्तेमाल भी ना किया जाए। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के तमाम सरकारी महकमों को खत लिख कर कहा कि सियासी सरगर्मी में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के जरिए ताउन करने से गुरेज करें, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जबकि आज IG खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर से तमाम पुलिस अफसरान को खत भेजा गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि तमाम पुलिस एहलकारों को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने से रोका जाए। एक तरफ ये हालात हैं, सिर्फ यही नहीं, आज इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को एक मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया है। बुशरा बीबी के मुतनाज़ बयान के बाद PTI में क्या चल रहा है